नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिवाली का दिन है, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार को और आपको खुश रखे और आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी जाए और आपके सारे दिन काफ़ी अच्छी जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जब भी मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगी और लाइव आने के बाद मैं आपका डेट ऑफ बर्थ लूँगी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे जो रियल है। उसके बाद मैं आपको लूशो रीड बनाऊंगी और लूशो रीड में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका कौन सा नंबर मिसिंग है, यानी कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है और उसे आप कैसा पूरा कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रेमेडी भी दूंगी। तो मेरा जब 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो आप अपनी डीओ भी मुझसे चेक करवा सकते हैं। आज बारी है भाग्यांक 1 और मूलांक 5 की। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 1 है और मूलांक 5 है? तो इसके लिए हम एक डीओ भी लेते हैं। 14 Feb 1992। अब 14 यानी कि 14 1 + 4 5, यानी जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 5 बनता है। और भाग्यांक हमें कैसे पता चलेगा? हमने ये जो डीओ भी लिया है 14 Feb 1992, यानी कि 1 + 4 + 2 + 1 + 9 + 9 और +2। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 1 + 4 + 2, इनको जोड़ने के बाद आएगा 6 + 1 7 + 9 16 एंड +9 26 एंड +2 28। अब इनको प्लस करेंगे, सिंगल नंबर पे लेके आएंगे तो 2 + 8 10। तो हमारे पास भाग्यांक आया 1। मूलांक हमें बताता है कि इंसान का व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, उसका नेचर कैसा है। और मूलांक 5 के लोग काफी सक्सेसफुल होते हैं, काफी चेंट होते हैं, काफी चालाक होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। ये रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ में। बल्कि जिसका मूलांक 5 और भाग्यांक 1 है, मैं तो कहती हूँ कि आप रिस्क लें, क्योंकि ये कभी अनसक्सेसफुल नहीं रहते अपनी लाइफ में। काफी अच्छे होते हैं ये राजकुमार और राजा का नंबर होता है। 5 नंबर जो मूलांक है ये बुध ग्रह का है और बुध ग्रह को राजकुमार माना जाता है सारे ग्रहों में। इसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। और इसका भाग्यांक 1 है, यानी कि ये जो राजकुमार है ये क्या बनेगा? ये राजा ही बनेगा बड़ा होके। तो इस सोल ने जो नंबर चुना है अपने लिए, अपना जो लाइफ पाथ इसने लिया है वो लिया है 1, तो ये वैसे भी राजा बनेंगे। इसका ये मतलब निकल के आता है कि इस सोल ने ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं लिया है, इसको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना ही है। एक राजकुमार एक राजा ही बनेगा। इसीलिए अब इन्हें अपने किसी भी टास्क में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ये लोग अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। इस कॉम्बिनेशन के लोग 92% सक्सेसफुल देखे गए हैं। और जो 5 नंबर है ये एक ऐसा नंबर है जो एक बैलेंस बनाकर चलता है। जैसे कि 5 नंबर को आप लूशो ग्रिड में देखोगे तो उसका स्थान बिल्कुल बीच में है। और अगर नंबर की संख्या में आप इन्हें देखोगे तो 4 नंबर ऊपर है और 4 नंबर नीचे, यहाँ पे भी ये मिडल में है। और इसी कारण 5 नंबर का जो है ना तो कोई शत्रु होता है, हाँ मित्र होते हैं इसके सारे, लेकिन इसका कोई शत्रु नहीं होता है 5 नंबर का। और यही वजह होती है कि कोई भी ग्रह जो है वो इसके अगेंस्ट नहीं होता, तो ये आसानी से अपनी सीढ़ियां चढ़ता जाता है, सफलता की सीढ़ियां। 5 नंबर जो होता है ये बहुत कम लोगों के पास होता है और जिसके पास भी होता है वो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। 5 नंबर मूलांक जो है ये 20% to 25% ही लोगों के पास होता है। और मूलांक 5 और भाग्यांक 1 तो 10% to 15% लोगों के पास ही होगा। बस ये लोग हर चीज में परफेक्ट होते हैं। ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, बिजनेस, पढ़ाई, ज्ञान बहुत होता है इन लोगों के पास, क्योंकि ये बुध का नंबर है। बुध यानी कि बुद्धि। ये कभी फेलियर नहीं देखते, बहुत ज्ञान होता है इन लोगों के पास। अगर इनमें से कुछ लोग ये मानते हैं कि उनके पास तो इतना सक्सेस नहीं है, तो मैं इन नंबर्स में एक तारीख का जरूर जिक्र करना चाहूंगी, वो है 14th।
जो 14 तारीख में जो जन्मे लोग होते हैं उनके साथ थोड़ी सी अगर अनसक्सेसफुल हैं वो लोग, तो वो हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन आ रहा है 1 और 4 का, और 4 को रूल करता है राहु। तो ये लोग अपनी किस्मत से उन लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे कि 23 और जो 5th डेट में जो जिन लोगों का जन्म हुआ है, इन लोगों को अपनी किस्मत से पैसा मिल सकता है, मिलता है। ये खुद भी कमाते हैं और इनकी किस्मत भी इतनी तेज होती है कि इन्हें काफ़ी पैसा मिल सकता है किस्मत से। जैसे कि जुआ या स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केट, इनसे इन्हें मिल सकता है। लेकिन जो 14th को जन्मे लोग हैं, 14 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन लोगों को ऐसे पैसा नहीं मिलेगा किसी का दिया हुआ, या फिर हमारे जो पूर्वज दे के जाते हैं या फैमिली प्रॉपर्टी होती है, वो कम मिलेगा इन लोगों को। इन लोगों को अपनी मेहनत का पैसा ही ज़्यादा ठीक रहेगा, रुकेगा नहीं इनके पास। तो इन्हें अपनी मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें जो एक 14th डेट के जो लोग हैं, इन लोगों को मैं थोड़ा मान सकती हूँ कि वो थोड़ा सा जैसे कि ये 92% सक्सेसफुल होते हैं, तो वो लोग अपने आप को 70% मान के चल सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रोफेशन की। ये फाइनेंस, टीचिंग, स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केट, बैंकिंग, एस्ट्रोलॉजी, एडवाइजरी, मीडिया और एडवोकेट, डॉक्टर और अच्छे बिजनेसमैन, ये कोई भी काम करें उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। इन्हें किसी काम को ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि ये काम मेरे लिए अच्छा है, वो काम है। जिसमें भी ये परफेक्ट हैं, जिस काम में ये परफेक्ट हैं कि ये काम ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उस काम में ये अपना हाथ आजमा सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब बात करते हैं इनकी बीमारियों की। इन्हें क्या बीमारियां हो सकती हैं? एक, इन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरटेंशन, आंखों से संबंधित इन्हें कोई बीमारी, नींद, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है तो इन्हें नींद की समस्या हो सकती है। इनका दिमाग काफ़ी तेज चलता है तो ये नींद कम लेते हैं। हर टाइम इनके दिमाग में कोई ना कोई बातें ही चलती रहती हैं। एक, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और एक, इन्हें पाचन की दिक्कत रहती है, तो इस वजह से इन्हें लकवे की समस्या आ सकती है। यानी कि अधरंग होता है, जिससे किसी शरीर का कोई अंग है वो सुन्न पड़ जाए, तो इन्हें वो समस्या आ सकती है। क्योंकि इनके तंत्रिका तंत्र में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में अकड़न वगैरह, तो ये इन्हें समस्या हो सकती है। हाइपरटेंशन, लकवा, तंत्रिका तंत्र में यानी कि इनकी मांसपेशियों में अकड़न, उसके कारण लकवा हो सकता है इन्हें। और पाचन क्रिया इनकी थोड़ी सी कम ही ठीक रहती है, क्योंकि ये काफ़ी फूडी होते हैं। खाने पीने का इन्हें काफ़ी शौक होता है और ये नहीं देखते कि ये इनके लिए बेस्ट है या नहीं है, इन्हें सिर्फ खाने से मतलब होता है। तो ये काफ़ी फूडी होते हैं, खाना बनाने के शौकीन भी काफ़ी होते हैं, तो फिर खाएंगे। इनका अगर ये लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो ये अपना नेम चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि इनका नेम हो सकता है कि वो इनके मूलांक और भाग्यांक से मैच ना होता हो। क्योंकि हमारी जो न्यूमरोलॉजी है वो 3 ही नामांक पे जुड़ी होती है, भाग्यांक, मूलांक और नामांक। तो ये अपना नेम चेंज करवा सकते हैं। और अपना नेम चेंज करवा के ये किस नंबर पे अपने नेम को लेके आ सकते हैं? ये 1, 3, 5 और 6, इन 4 नंबर्स पे ये नेम को लेके आते हैं। देखिए, कई क्वेश्चन ये आते हैं कि नेम चेंज करना क्या होता है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके अपना नेम चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही अपने नेम में थोड़ा सा चेंजिंग करके अपने नेम को स्टेबल बना सकते हैं, तो इसके नेम होता है उसमें जो लेटर होते हैं, हर लेटर को एक अलग से नंबर दिया गया है न्यूमरोलॉजी में। तो वो नंबर जब हम प्लस करते हैं सारे अपने नेम का, वो जो नंबर हम प्लस करेंगे तो उसके बाद उसका टोटल करके और फिर नंबर क्या निकल के आता है, सिंगल नंबर, उसे हम कहते हैं ये नंबर्स जो मैंने अभी बोला है कि 1, 3, 5 या 6 पे लेके आए अपने नंबर्स को। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप आसानी से अपना नेम चेंज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी इन्हीं 2-3 दिन के अंदर वो वीडियो बनाऊं, ताकि आप अपना नेम चेंज कर सकें, खुद भी कर सकें, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब है आपके लिए लकी कलर ग्रीन। ग्रीन सबसे अच्छा कलर होता है इस कॉम्बिनेशन के लिए। आप कोशिश करें कि ग्रीन चीज़ें अपने पास रखें। अगर आप हमेशा ग्रीन कपड़े नहीं पहन सकते तो आप एक ग्रीन रुमाल या ग्रीन धागा हाथ में बांध के रख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी सुटेबल होगा। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन, येलो, ग्रे और ब्लू, ये कलर आपके लिए लकी है। और अनलकी कलर होता है आपके लिए ब्लैक। ब्लैक कलर को आप अवॉइड कीजिए। आपके लिए लकी डे है वेडनेसडे और संडे। लकी डे का मतलब होता है कि अगर आप कोई शुभ कार्य सोच रहे हैं करने के लिए,
कोई डील वगैरह कर रहे हैं या कहीं बाहर जाने का कोई प्रोग्राम है तो आप प्रीफ्रेंस करिए इन्हीं डेज़ को, वेडनेसडे और संडे को। इसके अलावा नॉर्मल डेज में हम हर काम अपना कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लकी डेज सिर्फ इन्हीं दिनों के लिए होते हैं और लकी कलर भी इन्हीं के लिए होते हैं कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप वही कलर वेयर करें जो उस डे के लिए सूटेबल है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। आपके लिए अच्छी डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप अगर कोई फैसले लेते हैं तो कोशिश करें आप उस डायरेक्शन में बैठें, या जिस काम से आपके घर में पैसा आता है तो कोशिश करें उस टाइम जो आप जगह बना के आप बैठते हैं अपनी, वो उसी डायरेक्शन में बैठें। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्शन है उत्तर और पूरब। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपका जो ऑफिस है उसकी जो चेयर है वो उत्तर पूरब में डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप कोई फैसले लेते हैं या आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बिताना पसंद करते हैं तो आप इस डायरेक्शन में अपना टाइम बिताएं, उत्तर और पूर्व में। दक्षिण पश्चिम आपके लिए बेकार नहीं है, लेकिन सिर्फ मेन डिसीजन अगर आप लेते हैं या अपना पैसा जहां बैठ के आप कमाते हैं उनके लिए डायरेक्शन होते हैं। आपके लिए जो रतन है वो रहेगा डायमंड, लेकिन रतन को मैं प्रेफरेंस नहीं देती क्योंकि रतन जो होते हैं वो काफ़ी महंगे भी आते हैं और फिर उन्हें चार्ज करना होता है और फिर कुछ समय के बाद वो क्रैक हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें चेंज करना होता है। तो उससे बेटर है कि आप अपने कपड़ों पर काम कीजिए, अपने कलर ऐसे पहनिए कि आपको सेम फ़ायदा देते हैं। जो रतन होते हैं और जो कलर, जिस कलर के हम कपड़े अपने आजू बाजू रखते हैं और जिस कलर के हमने जो अपनी पेंट वगैरह करवाया होता है, कलर और रतन सेम ही फ़ायदा देते हैं। आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। देखिए, रेमेडीज़ के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई हैं, जैसे कि मैंने मूलांक 5 की जो वीडियो बनाई है उसे मैंने फुल रेमेडी दे रखी है मूलांक 5 की। मैं इसमें लिंक दे दूंगी इस वीडियो में, मूलांक 5 का और मूलांक 1 का। तो आप उन पे जाके वो रेमेडीज़ देख सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। काफ़ी छोटी मोटी सी रेमेडीज़ देती हूँ मैं, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, जो हम नॉर्मल घर में यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ वही रेमेडीज़ देती हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मैं नहीं देती हूँ। तो आप उसमें देख सकते हैं, हल्का फुल्का चेंज अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो मूलांक इस कॉम्बिनेशन के लिए एक रेमेडी मैं देना चाहूँगी कि आप हो सकता हो तो हर वेडनेसडे को, हर नहीं तो मंथ में एक वेडनेसडे आप ले लीजिए। उस वेडनेसडे को आप किसी किन्नर को ग्रीन चीज़ें दान कीजिए, या तो उन्हें हरी चूड़ियाँ दे दीजिए या कोई हरा कपड़ा उन्हें दान करिए। तो आप एक हरी चीज़ किन्नर को आप दे सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, आप शादी का डिसीजन जब भी लें तो बहुत सोच समझ के लें। आपका दिमाग जितना क्विक चलता है ना, आप इतना क्विक डिसीजन ना लें, शादी का खासकर। आप काफ़ी सोच समझकर शादी का डिसीजन लें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि 5 नंबर वाले जो होते हैं वो एक जगह नहीं टिकते, वो कभी इस पे कभी उस पे ऐसे रहते हैं। इनके मल्टीपल अफेयर भी होते हैं, सभी के लिए नहीं है ये, लेकिन होता है थोड़ा सा। तो आप कोशिश करें कि आप शादी का डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लें, और सही रहेगा कि आप अपनी फैमिली वालों को लेने दें। अपने विचारों को थोड़ी लगाम दें। आपके विचार काफ़ी स्पीड से चलते हैं, आप उनको थोड़ा सा शांत करें विचारों को। उसके लिए आप जूस पिए, दिन में 1 गिलास जूस आप जरूर पिए, इससे आपका दिमाग शांत होगा। तो आपके जो विचारों की जो स्पीड है ना दिमाग में, वो थोड़ा कम होगी, और जितनी कम होगी आप उतने ही शांत रहेंगे, काम रहेंगे और डिसीजन सोच समझ कर ले सकते हैं। और सूरज के लिए तो वही रेमेडी है, अपने पिता की सेवा करिए, उनका कहना मानिए। सूरज को सुबह जल दीजिए, तांबे के लोटे में जल लेकर सुबह सुबह उठ के उन्हें जल दीजिए। थोड़ी देर धूप में बैठिए, आपका शरीर भी ठीक रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी आपके अंदर रहेगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।